एंड हिस्ट्री एसएसटी में सोशल साइंस में हिस्ट्री का अंतिम चैप्टर हम लोग लेके आए हैं। सेक्शन 3 जो है उसमें एवरीडे लाइफ कल्चर एंड पॉलिटिक्स में जो एक ही चैप्टर सिलेबस में है वो है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। ये चैप्टर आपका सिलेबस में पूरा चैप्टर से आएगा। तो इसको समझेंगे कि प्रिंट कहाँ से आएगा। हम लोग आसपास जितना भी देखते हैं आपके पास में सभी चीज घर में बाजार में तो सब में प्रिंट है। इवन हम लोग जैसे कुछ काम करते हैं कंप्यूटर्स में या मोबाइल्स में तो कुछ उसका निकालते हैं डॉक्यूमेंट तो वो भी प्रिंट है। इवन सब किताब भी प्रिंट में है, बुक भी सारे प्रिंट में है। अगर पोस्टर्स भी अगल बगल देख रहे हैं तो आपको वो भी प्रिंट में है। तो ये प्रिंट बला क्या चीज़ है, प्रिंट आया कहाँ से। ये जो वीडियो हम बना रहे हैं 2027 एग्जाम के व्यू से बना रहे हैं। जो बोर्ड एग्जाम देंगे चाहे वो किसी भी बोर्ड के हो, सीबीएसई के हो या फिर स्टेट के जितने बोर्ड हैं जिसमें एनसीईआरटी लग चलता है तो उसके अनुसार हम लोग देख रहे हैं। तो ये कहना इमेजिन है कि प्रिंटिंग मैटर क्या है। तो अगर हम सब कुछ देखेंगे तो चाहे न्यूज़पेपर जर्नल या जितना भी चीज देखेंगे सब छपा हुआ है। लेकिन इसकी शुरुआत क्या, शुरुआत में ऐसे ही प्रिंटर था जो आज हम प्रिंटर देख रहे हैं, या फिर इसको प्रिंट का खोज किसने किया, फिर लोग क्या पहले कैसे प्रिंट करते थे, पहले भी लोग पढ़ते थे। तो ये सारा चीज हम लोग प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड में देखेंगे। चलिए इसका इंट्रो है जो शुरुआत में दिया उसको देखते हैं। इट इज डिफिकल्ट फॉर अस टू इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट अ प्रिंट मैटर। आज अगर हम प्रिंटेड मैटर, अगर हम कोई भी चीज देख रहे हैं जहां देख रहे हैं तो प्रिंटेड जो मैटर्स देख रहे हैं उसके बिना हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वी फाइंड एविडेंस, एविडेंस माने सबूत होता है, एविडेंस ऑफ प्रिंट एवरीवेयर अराउंड अस। हम लोग अगर सबूत देखना चाहते हैं तो आसपास चारों ओर देख सकते हैं, चाहे इन बुक्स किताबों में, जर्नल जर्नल होता है जो फिक्स नहीं होता है, किसी भी मैगजीन की तरह होता है, कभी भी आ जाता है। लेकिन फर्स्ट जर्नल सेकंड जर्नल न्यूज़पेपर जो डेली आता है, समाचार पत्र, प्रिंट और फेमस पेंटिंग जो बहुत फेमस पेंटिंग्स है उसको प्रिंट करके बांटा जाता है। या फिर ऑल्सो इन एवरीथिंग्स लाइक थिएटर प्रोग्राम्स, अगर जो थिएटर प्रोग्राम हो रहा है तो उसका भी प्रचार देख रहे हैं तो बड़ा बड़ा माने कि होर्डिंग टंग देता है कि यहाँ पर ये आने वाला है, ये प्रोग्राम से आज थिएटर्स में या ऑर्केस्ट्रा हो रहा है सारा कुछ। या फिर ऑफिशियल सर्कुलर भी निकलता है तो वो भी प्रिंट होकर निकलता है। हम लोग घर में कैलेंडर टंगा है उसको भी देखते हैं, वो भी प्रिंट है। स्कूल डायरी आप देखेंगे तो वो भी प्रिंट्स है। या प्रचार एडवर्टाइजमेंट वो भी देख रहे हैं तो प्रिंट में। सिनेमा पोस्टर वो भी प्रिंट है। एट स्ट्रीट कॉर्नर मैंने जहाँ भी सड़क के किनारे जाएंगे तो पढ़ेगा। तो वे रीड प्रिंटेड लिटरेचर, या कोई भी चीज कहानी लिखा है तो वो भी हम देख रहे हैं पढ़ते हैं। या फिर प्रिंटेड इमेज माने कि चित्र भी बना हुआ। फॉलो द न्यूज थ्रू न्यूज़पेपर, कहीं पर ट्रैक पब्लिक डिबेट दैट अपीयर इन प्रिंट। तो वी टेक फॉर ग्रांटेड दिस वर्ल्ड ऑफ प्रिंट। तो हम लोग कभी भी जा रहे हैं चीज देख रहे हैं लेकिन हम कभी खड़ा होकर सोचते नहीं है कि प्रिंटेड बला क्या चीज है, कहाँ से आया। ऑफन फॉरगेट दैट देयर वाज ए टाइम, कि एक समय था बिफोर प्रिंट, जब जो प्रिंटिंग प्रेस था आविष्कार नहीं हुआ था, प्रिंट नहीं था, तो अब फिर क्या होता था। क्या प्रिंट होता था, लोग बनाते थे, कैमरा नहीं था तो क्या लोग चित्र को कैसे फोटो खींचते थे, कैसे एविडेंस करते थे, कहाँ सेल्फी लेते थे। तो वी मे नॉट रियलाइज द प्रिंट इटसेल्फ हैज ए हिस्ट्री। हम महसूस नहीं करते हैं कि इसका भी एक इतिहास होगा। विच हैज इन फैक्ट शेप्ड आवर कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड। ये जो दुनिया है, हमारा दुनिया है, तो इसमें भी इसका भी एक हिस्ट्री है। तो व्हाट इज दिस हिस्ट्री, प्रिंट कल्चर का क्या इतिहास है। व्हेन डिड प्रिंटेड लिटरेचर बिगेन टू सर्कुलर, तब पहली बार जो साहित्य है, नोवेल है, वो सब छपा। हाउ हैज इट हेल्प क्रिएट द मॉडर्न वर्ल्ड, कैसे आधुनिक दुनिया प्रिंट आने का बंद किया। इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट द डेवलपमेंट ऑफ प्रिंट। तो ये पूरे चैप्टर्स में हम लोग देखेंगे कैसे प्रिंट डेवलप हुआ। फॉर इट्स बिगिनिंग इन ईस्ट एशिया। अब ईस्ट एशिया की बात कर रहे हैं तो ईस्ट एशिया है क्या चीज। ईस्ट एशिया जैसे किस कंट्री को कहते हैं, तो याद रखिएगा ईस्ट एशिया कहते हैं सबसे बड़ा कंट्री ईस्ट एशिया में चाइना है, फिर उसके बाद जाके जापान है, ये सबको ईस्ट एशिया कहता है। फिर उसके बाद देखिए कोरिया, कोरिया मैंने नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया दोनों कोरिया, कोरिया याद रखिएगा। फिर उसमें एक ईस्ट में एशिया में एक और आता है मंगोलिया, याद रखिएगा मंगोलिया भी ईस्ट इंडियन कंट्री है। फिर उसके बाद जाके आता है ताइवान, और एक याद रखिएगा ताइवान, ठीक है ताइवान, ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी है। फिर ये इतना को छोड़कर दो कंट्री जो कि चाइनीज का पार्ट है तो उसको चाइना बोल चुके हैं, लेकिन वो अपना स्टेटस बनाया रहता है, दोनों में विवाद चल रहा है चाइना और इसमें। एक है हांगकांग
और दूसरा है मकायू। इसको ईस्ट इंडिया कहते हैं, ये सॉरी ईस्ट एशिया कहते हैं। क्लियर है? तो इतने कंट्री का मैंने लिया नाम, यानी ईस्ट एशिया, कि इन ईस्ट एशिया मैंने क्या, इसकी शुरुआत ईस्ट एशिया से हुआ और टू इट्स एक्सपेंशन इन यूरोप, और यूरोप पहुंच गया, और इवन इन इंडिया, क्योंकि इंडिया साउथ एशिया में आता है। तो वी विल अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ द स्पीड ऑफ टेक्नोलॉजी, कैसे टेक्नोलॉजी बढ़ा। कंसीडर हाउ सोशल लाइफ एंड कल्चर चेंज विद द कमिंग ऑफ प्रिंट। कैसा है, अब यहाँ देखिए, इस पिक्चर्स को गौर करिएगा, गौर से देखेगा तो आप यहाँ पर एक एक चीज को देखिएगा। तो बुक मेकिंग बिफोर द एज ऑफ प्रिंट, प्रिंट से जो होता था मशीन, उससे पहले भी प्रिंट होता था। तो ये है इखलाके नसीरीन 1535 का, यानी यहाँ देखेंगे तो आप किस तरीके से प्रिंट का काम हो रहा है। अगर गौर देखेंगे तो सब कोई हाथ से लिख रहा है, कोई कोई अच्छी तरह से डिजाइन बना रहा है प्रिंट को लिख के, कोई माने डिक्टेट कर रहा है। यहाँ गौर करिएगा तो यहाँ पर ये समझा रहा है कि लिखना क्या है। तो ये जो कैलीग्राफी है, जो अच्छा सुंदर तरीके से लिख रहा है, ये बता रहा है, उसको लिख रहा है। फिर उसके बाद जाके यहाँ पर इस तरीके से इसको कॉपी कर रहा है। कॉपी माने कि ये नहीं कि ये दूसरा कॉपी हाथ से लिख कर देख के इसको कर रहा है। यानी सारा कुछ जो पहले होता था, ये एक उदाहरण है 1595 का। ये मैंने बुक मेकिंग बिफोर द एज ऑफ प्रिंट, कि प्रिंट का जो आविष्कार हुआ था उससे पहले का है इखलाके नसीरी 1595। दिस इज ए रॉयल वर्कशॉप, यानी राजा का ये मैंने काम वाला घर है इन द 16th सेंचुरी। 95 है, 1500 है, तो सब 16 से कहता है मच बिफोर प्रिंटिंग बिगन इंडिया। उससे जब प्रिंट आया तो उससे पहले का ये है। यू कैन सी द टेक्स्ट बिंग डिक्टेटेड, हम जब बोले कि टेक्स्ट को बता रहा है, पढ़ के बता रहा है, रिटेन लिखा जाता है, इलस्ट्रेटेड और बाद चित्र बनाया जाता है उदाहरण के लिए। द आर्ट ऑफ राइटिंग एंड इलस्ट्रेटिंग बाई हैंड वॉज इम्पोर्टेंट इन द एज बिफोर प्रिंट। यानी आप सोचो कितना महंगा किताब रहता होगा। एक कॉपी मेन कॉपी बना, फिर उसको देख के दूसरा कॉपी जो कैलीग्राफी होता है, पेंटर होता है जो अच्छा से उसको देख के बनाता है हाथ से। तो ये तो थिंक अबाउट व्हाट हैपेंड टू दिस फॉर्म ऑफ वर्क विद द कमिंग ऑफ प्रिंटिंग मशीन। जब प्रिंटिंग मशीन हो गया तो ये लोग कहाँ चले गए। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे फर्स्ट प्रिंटेड बुक 1 देखेंगे, फिर उसके बाद जाके नेक्स्ट वीडियो से फिर एक एक हर दिन एक एक वीडियो देखेंगे और इस तरीके से उसको धीरे धीरे समझेंगे और ये भी बताएंगे कौन कौन क्वेश्चन आ सकता है। तो फर्स्ट प्रिंटेड बुक कहाँ देखे हम लोग। तो अर्लिएस्ट काइंड्स ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी वाज डेवलप्ड इन चाइना, जापान, कोरिया। अभी हम जस्ट पता है ईस्ट एशिया, चाइना, जापान, कोरिया, और उसके साथ हम बताए कोरिया में दोनों नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया आज के डेट में, फिर मंगोलिया, ताइवान, हांगकांग, मकायू। तो दिस वाज द सिस्टम ऑफ हैंड राइटिंग फ्रॉम 594 ऑनवर्ड्स। बुक इन चाइना वेयर प्रिंटेड बाय रबिंग पेपर। पहले हैंड राइटिंग तक लिखा जाता था यहाँ से, अगर इसका सबूत 594 से उसके बाद दिखता है। फिर उसका दिख रहा है कि उसका देख के पेपर को रगड़ के, यानी जो रबिंग द पेपर, पेपर के ऊपर एक लकड़ी का रखते थे। ऑल्सो इन्वेंटेड दिस अगेंस्ट द इंक सरफेस ऑफ वुड ब्लॉक्स। वुड ब्लॉक्स जैसे ए, अगर हम लोग अजय लिखना है तो ए का ब्लॉक बना दिए, जे का ब्लॉक बना दिए, ए का बना दिए, वाई का बना दिए और इसमें रंग दिए जिस कलर का। और जो एक थीन पेपर तो पतला सा पेपर होता, पोरस होता, और ऊपर में इसको इसमें घुमा देते थे, यानी घुमा दिए, रब कर दिए। तो यहाँ पर क्या गया, उसका बैक साइड प्रिंट नहीं होता था। फिर इसको अगर इतना बड़ा पेपर इसको मोड़ के रख लेते थे और यहाँ पर सी देते थे, इसको एकॉर्डेशन बुक भी कहा जाता था। और यहाँ पर इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है, देखिए पहले इसको आते हैं। तो ऑल्सो इन्वेंटेड देयर अगेंस्ट द इंक सरफेस ऑफ वुड ब्लॉक एज बोथ साइड ऑफ थीन एंड पोरस शीट कुड नॉट बी प्रिंटेड। दोनों साइड नहीं होता था। ट्रेडिशनल चाइनीज एकॉर्डेशन बुक। अब रिकॉर्डेशन बुक का क्वेश्चन आ सकता है, क्या आ सकता है, नेम द चाइनीज ट्रेडिशनल बुक विच वाज फोल्डेड एंड स्टिच एट द साइड। उसको विच वाज फोल्डेड एंड स्टिच एट द साइड, उसको मोड़ के फिर साइड में स्टिच किया जाता था। तो उसको क्या कहते थे, एकॉर्डेशन बुक ऑफ चाइना। तो ऑप्शंस में रहेगा एमसीक्यू में, इसलिए इसमें एक क्वेश्चन पूछ सकता है। सुपरवली स्किल्ड क्राफ्टमैन कुड डुप्लीकेट, यानी जो कलाकार होते थे, जो काश्तकार होते थे, जो उसको डुप्लीकेट अच्छे हैंडराइटिंग लिखने वाले, एंड टेम्पररी एक्यूरेसी ब्यूटी ऑफ कैलियोग्राफी। अब कोरियोग्राफी पूछ सकता है कि उसका डिफिनेशन दे देगा, द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल एंड स्टाइलिश राइटिंग। कैलियोग्राफी मतलब कि सुंदर हैंडराइटिंग से लिखने वाला, सुंदर हैंडराइटिंग से लिखने वाला होगा। तो द इंपीरियल स्टेट, यानी जो इंपीरियल स्टेट में जो राजा का घराना था चाइना में, वाज फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम मेजर प्रोड्यूसर ऑफ द प्रिंटिंग मटेरियल, कि प्रिंटिंग मटेरियल को प्रोड्यूस करने वाला
शाही घर था या राजा का। चाइना पोसेस्ड ह्यूज ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, यानी जो आईएएस इंडिया में आईएएस आईपीएस का एग्जाम होता है तो उसके लिए तो परीक्षा होता थी, वैसे ही चाइना में होता था। तो उसके लिए सिविल सर्विसेज कंडक्ट किया जाता था उन्हें, जैसे हम लोग का सिविल सर्विसेज का यूनियन पब्लिक सर्विस लेता है एग्जामिनेशन। तो टेक्स्ट बुक ऑफ फॉर दिस एग्जामिनेशन वे आर प्रिंटेड इन वास्ट नंबर, क्योंकि बहुत लोग परीक्षा देते थे। तो इसको जो टेक्स्ट बुक था वास्ट नंबर अंडर द स्पॉन्सरशिप ऑफ द इंपेरियल स्टेट, राजा के निगरानी में होता था। फ्रॉम द 16th century द नंबर ऑफ एग्जामिनेशन कैंडिडेट्स वेंट अप एंड द इंक्रीज द वैल्यू ऑफ प्रिंट। 16th century आते आते इस एग्जाम को देने वाले की संख्या बढ़ गई, और यानी प्रिंट जो है उसके, यानी चाइना में पहली बार कब प्रिंट हुआ, तो यहाँ ये क्वेश्चन ऑलरेडी आया, इसलिए हम इसको क्वेश्चन को लिखा है। पहली बार कब प्रिंट होता था, किस लिए होता था, तो जो वो प्रिंट होता था सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए, और उसको यानी जो पहले प्रिंट होता था सिर्फ बुक के लिए, वो भी एग्जामिनेशन के। कब, तो 15th century में। लेकिन 17th century आते थे, 1600 आते आते अर्बन कल्चर ब्लूम्ड इन चाइना, शहरी जो कल्चर है वो बढ़ने लगा। इसमें क्या हो गया कि जो प्रिंट यूजेस ऑफ प्रिंट डाइवर्साइड, अब सिर्फ वो एग्जाम पे नहीं छप रहा था। प्रिंट वॉज नो लॉन्गर यूज जस्ट फॉर स्कॉलर ऑफिसर, मर्चेंट यूज प्रिंट टू एवरी डे लाइफ, कि मर्चेंट भी प्रिंट कराने लगा कि रोजमर्रा का जिंदगी में क्या होने वाला है। एज दे कलेक्टेड ट्रेड इन्फॉर्मेशन, चाहते थे कि ट्रेड इन्फॉर्मेशन पहले तो लोग छापता को बेचते थे। रीडिंग इंक्रीजिंग एज ए लेजर एक्टिविटी, यानी लोग अब पढ़ने लगे खाली समय में, लेजर एक्टिविटी, लेजर में खाली समय। द न्यू रीडरशिप प्रिपेयर, ये फिक्शनल, फिक्शनल माने स्टोरी या नरेटिव्स की, जो माने कि काल्पनिक कहानी हो, पोएट्री कवि हो, कविता हो, ऑटोबायोग्राफी खुद का जिंदगी हो, एंथोलॉजी ऑफ लिटरेसी मास्टरशिप, यानी इस तरीके से लोग लिखने लगे। फिर रोमांटिक प्ले, यानी जो कहानी या प्ले है उसके बारे में लिखने लगे। रिच वीमेन, जो वीमेन जो है अमीर औरतें थी, वो बिगेन टू रीड, पढ़ने लगे। और बहुत सारे औरतें मैंने मेनी वीमेन बिगेन पब्लिशिंग देयर पोएट्री एंड प्ले, वो लोग उसके लिए लिखने लगे और छापने लगे। वाइफ्स ऑफ द स्कॉलर, जो ऑफिशियल है, जो मैंने विद्वान जो अधिकारी थे, पब्लिश देयर वर्क्स, वो भी छापने लगे। रोट अबाउट देयर लाइव्स, कि उसका जिंदगी कैसा चलता है। सोच रहे प्रिंट में चाइना में आने लगा, किताब छप गया। जैसे इंडिया में उस समय मैगजीन आते थे ग्रीस होगा, उसी तरह का उसमें छप बहुत पहले चाइना में 16th century में छपने लग गया। अब इसका रीडिंग अब कल्चर क्या हो गया, अब वो जो पहले एग्जाम देने वाला स्टूडेंट था वो पढ़ता था, अब यहाँ पर क्या हो गया, एक कंपनी न्यू टेक्नोलॉजी, वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक एंड मैकेनिकल प्रेस वेयर इम्पोर्टेंट, यानी धीरे धीरे आते आते क्या हो गया कि जो मशीन जहाँ खोज हो गया था प्रिंटिंग का, वो चाइना पहुंचा। और वहां से मैंने कि जो यहाँ से जो चाइना गया था किस प्रिंट करता है, और एक जो संघाई जो सिटी है वो एक हब हो गया न्यू प्रिंट कल्चर का। वहां पर एक बहुत सारा सेटअप किया गया मशीन्स को, और इस तरह से वहां पर प्रिंटिंग जो चाइना में फेमस हो गया मैकेनिकल प्रिंटिंग मशीन से। यानी देख रहे हैं कि हम लोग इसको देखें कि कौन ये कर रहा है, क्या कर रहा है। तो इसमें से एक ही क्वेश्चन जो 2027 में इम्पोर्टेंट है वो आएगा। अब है प्रिंट इन जापान। यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत पहले आया था, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। तो बुद्धिस्ट मिशनरी फ्रॉम चाइना इंट्रोड्यूस हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इनटू जापान, यानी क्वेश्चन यहाँ से आएगा, इस लाइन से क्वेश्चन जो आएगा कि हु ब्राउट द प्रिंट कल्चर टू जापान, हु ब्राउट द प्रिंट कल्चर टू जापान, कि जापान कौन ले गया प्रिंट कल्चर। तो यहाँ पर बुद्धिस्ट मिशनरी, इसका आंसर क्या होगा, बुद्धिस्ट मिशनरी। अराउंड कब ले गया, ये भी क्वेश्चन हो सकता है, व्हेन। तो 768 एडी से लगभग 1770, यानी इस 2 साल में, यानी आज 2026 चल रहा है, तो उससे कितना साल पहले, लगभग 1300 साल पहले इसको मैंने कि जापान लेके आया। यानी दो क्वेश्चन यहाँ से उठ सकता है। फिर दूसरा एक और हो सकता है कि नेम द ओल्डेस्ट जापानीज बुक, तो सबसे पुराना जापानी बुक कौन सा है जो प्रिंटिंग वाला। तो द ओल्डेस्ट जापानी, सॉरी, जापानीज बुक, तो ओल्डेस्ट चाइनीज बुक प्रिंटेड इन 1868 इन द बुद्ध इज द बुद्धिस्ट डायमंड सूत्र, ठीक है, कंटेनिंग 6 सीट। कितना सीट था इसके बारे में, तो 6 पेपर था। टेक्स्ट वुड कट इलस्ट्रेशन, और उसमें लकड़ी का तख्त भी लगा रहता था, इसमें पिक्चर्स होता था। पिक्चर्स प्रिंटेड ऑन टेक्सटाइल, या कपड़ा में भी हो सकता था, या प्लेइंग कार्ड में भी हो सकता था, पेपर मनी। एंड इन मेडाइवल जापान पोएट पोरस राइटर वे रेगुलरली पब्लिश, अपना जो जापान में बीच का अगर जापान देख लेते हैं अगर 16th century में, तो वहां पर कवि जो है कविता लिखने लगा, पद लिखने लगा,
लेखक जो है, राइटर जो है, कहानी लिखने लगा। बुक वेर चीप एंड अबेंडेंट, सस्ता और प्रचुर मात्रा में होता था। प्रिंटिंग ऑफ विजुअल मटेरियल लीड टू इंटरेस्टिंग पब्लिशिंग प्रैक्टिस। जब प्रिंटिंग होने लगा विजुअल मटेरियल की दिख के चित्र के द्वारा पढ़ने लगा, तो ये 18th सेंचुरी आते आते इन द लेट 18th सेंचुरी इन द फ्लोरोइंग अर्बन सर्किल ईडो। ईडो का नया नाम टोक्यो है। इलोस्ट्रेशन कलेक्शन ऑफ पेंटिंग डिपिक्ट ऑन द एलिगेंट अर्बन कल्चर, कि लोग अपने अपने घर में पेंटिंग को रखने लगे। जैसे हम लोग में भी उस समय जाना में चाहे माधुरी दीक्षित का कुछ फोटो होता तो हर घर में टंगा होता था, ऐश्वर्या राय का टंगा होता था। तो इस तरह से जो पिक्चर्स है उसको लोग टांगते थे, इन्वॉल्विंग आर्टिस्ट एंड कोर्टियस। ठीक है, टी हाउसेस पर देखो यहाँ पर क्या होता था कि टी हाउस गैदरिंग माने कि चाय का दुकान में लोग बैठ जाते थे, आज भी बैठते हैं, गप मारने लगते हैं। तो उस समय बैठकर लोग किताबों की बात करते थे, कहानियों की बात करते थे। लाइब्रेरीज होता था, बुक स्टोर्स वेयर पैक्ड विथ हैंड प्रिंटिंग मटेरियल ऑफ वेरियस टाइप, हाथ से लिखा हुआ होता था। और वो किताब किस पर होता था, तो औरत पर होता था, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट पर होता था, वीमेन म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, कैलकुलेशन कैसे जोड़ घटाव करना है, टी सेरेमनी कैसे मैंने कि चाय का सेरेमनी उत्सव बनाया जाए, फ्लावर अरेंजमेंट कैसे रखना है घर में, प्रॉपर इटिकेट कैसे सजाना है, खाना कैसे बनाना है, एंड फेमस प्लेसेस। तो यहाँ पर अभी तक हम लोग यहाँ से ये जो साइड में ये पिक्चर है डायमंड सूत्र का, ठीक है, अब पेज फ्रॉम द डायमंड सूत्र यहाँ पर दिया हुआ है, ये पेज फ्रॉम द डायमंड सूत्र। तो ये पिक्चर्स भी आ सकता है और इसको दे देगा कि कहाँ से है, तो डायमंड सूत्र से है। फिर उसका नेक्स्ट बॉक्स में देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो बिलोंगिंग टू द मिड 13th सेंचुरी, अगर हम देख रहे हैं प्रिंटिंग वुड ब्लॉक ऑफ त्रिपिटिक कोरियन और कोरियन कलेक्शन ऑफ बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर, यानी एक एक का वुड ब्लॉक बना के यहाँ रखा हुआ है। तो त्रिपिटिक का ये कोरियंस है। देवर इनग्रेव्ड अबाउट 80,000 वुड ब्लॉक्स, मैंने जो लेटर होता है 26 लेटर था एबीसी, ठीक उसी तरह से कितना वुड ब्लॉक्स था, वो लोग लकड़ी में गड्ढा करके दाग कर वो लेटर लिखते थे, तो 80,000 से ऊपर है। और दे वेयर इंस्क्राइब्ड ऑन द यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर 2007, वहां से रजिस्टर्स है। फिर इसको अगर देखेंगे ये यहाँ पर, तो ये जो ये पिक्चर इसमें से क्वेश्चन आया था पिछले बार। तो यह है किटागावा उटोमारो, ठीक है, ये लेडीज है। ये ईडो का, जब मैंने टोक्यो का 1753 में वाज वाइडली नोन फॉर कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्ट फ्रॉम द ओकायो। ओकायो मैंने कि ये पिक्चर्स बनाता था जैसे फ्लोटिंग वर्ल्ड मैंने तैरता दुनिया, डिपिक्शन ऑफ ऑर्डिनरी ह्यूमन एक्सपीरियंस, ये आदमी का एक्सपीरियंस क्या है, स्पेशली अर्बन वर्ल्ड में लोग कैसे मेहनत करता है। दिस पेंटिंग ट्रेवल होता है कैंटोरी यूएस, यहाँ से अमेरिका ये पेंटिंग पहुंचा है, इसका पेंटिंग यूरोप पहुंचा है। और वहां पर जो नया नया जो कलाकार था, जो पेंटर था, मैनेट, मोनेट, बोगियक, इसको याद रखना है। पब्लिशर लाइक, ठीक है, मैंने कि सुतायो जोजेबारा आइडेंटिफाई सब्जेक्ट एंड कमीशन आर्टिस्ट टू ड्रॉ द थीम इन आउटलाइन, या आर्टिस्ट होता था इसको बनाया दे। स्किल वुड ब्लॉक कार्वर पेस्टेड, लकड़ी का तख्ती में काट लिया जाता ताकि उसे प्रिंटिंग आसान हो, प्रिंटिंग को रिप्रोड्यूस द प्रिंटिंग लाइन्स। तो इस तरह से फिगर 3 में देखेंगे कि एन ओकायो प्रिंट बाय किटोगामा उटोमारो। और उसके बाद यहाँ देखेंगे, इसमें देख लेंगे फिगर 4 बाय ए मॉर्निंग सीन, सुबह का सीन है। तो सुबह को देखा ओकायो प्रिंट जो मैंने कि बनाया हुआ सुकुमार कोबो लेट 18th सेंचुरी में, कि मैन लुक्स आउट ऑफ विंडो, आदमी खिड़की से बाहर झांक रहा है, ठीक है, विंडो एट द स्नोफॉल, बर्फबारी हो रही है। और वीमेन प्रिपेयर टी, चाय बना रही है। परफॉर्म देयर डोमेस्टिक ड्यूटी, क्या क्या काम है वो बना रही है। एक पेंटिंग बहुत फेमस हुआ था उस समय। तो यहाँ पर इसको भी याद रखना है कि ओकायो प्रिंट बाय सुनुमान कुबो। तो ये हो गया। उसके बाद देखें यहाँ पर हम लोग जो 2 है इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।